दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 1 लाख इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। मतलब सीधा हमारा वीडियो का टाइटल यही रहेगा, 1 लाख रुपए इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। वो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। उसी प्रकार से आप लोग 1 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं इमरजेंसी के लिए। अब इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ेगी वो भी हम आपको बताएंगे, चिंता मत करना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी ज़रूरत क्यों है। अगर हम लोग 1 लाख रुपए इमरजेंसी के लिए बनाएंगे तब मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, किस काम से हमारे आएगा। देखिए नंबर 1 पे आ जाता है मेडिकल इमरजेंसी। अगर भविष्य में कभी भी आप लोगों को मेडिकल इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि आपके घर परिवार में आप या आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ जाता है, उसके लिए 1 लाख रुपया जो फंड आपने बनाया है वह काम में आएगा। अब मैं 1 लाख की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के ऊपर होता है। आप 1 लाख रुपये फंड बनाओ, 1 करोड़ फंड बनाओ, आप लोग जैसी आपकी इनकम होगी वैसा आप लोग बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 1 लाख रुपये बनाओ, अपनी हैसियत के हिसाब से बनाओ, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपकी कहीं नौकरी चली जाए तब जो आपने 1 लाख रुपये फंड बनाया है वह आपके काम में आएगा। या फिर मतलब बिजनेस आपका कोई डाउन हो जाए तब आपके काम में आएगा वो 1 लाख रुपये जो आपने फंड बनाया है। या फिर मतलब फैमिली की कोई ज़रूरतें होती हैं, जिन्हें शौक होते हैं, उनके काम में आ जाता है। जैसे आप किसी की शादी कर रहे हो या किसी को आप पैसे दे रहे हो, उसके काम में जो आपने 1 लाख रुपये का फंड बनाया है वही काम में आएगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ आप लोग 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 20 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये का फंड कैसे बनाएंगे वो हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब मैं बात कर लेते हैं नंबर 1 के बारे में, रूल नंबर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रूल नंबर 1, 6 से लेकर के 10 महीने का खर्च बचाओ। आप लोग सिर्फ 1 लाख रुपये इमरजेंसी फंड बनाने के लिए आप लोग 6 महीने से लेकर के 10 महीने का जो खर्चा होता है उसको थोड़ा आप बचाओ। अब कैसे बचाएंगे वो हम आपको बताएंगे। अब मैं बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 100 रुपये रोज अगर आप बचाएंगे तब 3000 रुपये महीने आपके बच जाते हैं। अगर आप लोग 200 रुपये रोज प्रतिदिन बचाएंगे तब आप लोगों को 6000 रुपये महीने पे बच जाएंगे। अगर आप लोग 300 रुपये रोज बचाएंगे तब आपके 9000 रुपये बच जाएंगे प्रति महीने पे। अगर आप 400 रुपये कमाना बचाएंगे तब आपके 12000 रुपये महीने बच जाएंगे। अब बात आती है रूल नंबर 3 के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है पैसा कहाँ रखें। अब हम जो पैसे बचाएंगे ना वो पैसे हमको कहाँ रखना है। लिखिए सेफ जगह पे आपको पैसा रखना पड़ेगा तभी आपका पैसा बचेगा। ऐसे आपका पैसा नहीं बचेगा और सोच रहे घर में पैसा बच जाएगा तो अब वो नामुमकिन है, वो कभी बचेगा नहीं। आप इसलिए देखिए बैंक सेविंग अकाउंट आप एक ओपन करवा लो। आप किसी बैंक में जाओगे वहाँ पर आप लोग सेविंग का बैंक अकाउंट होता है, आप उसको ओपन करवा लो। ओपन करवाने के बाद आप उस अकाउंट में पैसे को मतलब डालते रहो, वहाँ पर आपका पैसा सेफ बच जाएगा। वहाँ से आप पैसे को निकालना मत। अब दूसरी बात आती है म्यूचुअल फंड। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट कर दो वहाँ पर भी आपका पैसा सेफ रहेगा। और एक आ जाती है मतलब आरडी। अगर आप लोग आरडी कर देंगे तो वहाँ पर भी आपका पैसा सेफ रहता है। या फिर आप लोग एसआईपी कर देंगे वहाँ पर भी आपका पैसा सेफ रहता है। अब मैं बात करती आपको पैसा कहाँ पर नहीं रखना है। जैसे कि क्रिप्टो हो गया, वहाँ पर आपको पैसा नहीं रखना है। या फिर आप लोग जो शेयर मार्केट होता है वहाँ पर भी आपको पैसा नहीं रखना है। अब क्यों नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पर रिस्क बहुत होता है। जहाँ रिस्क होता है वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। इसलिए आप लोग ऐसी जगह पैसे रखो जो आपका सेफ रहे, आपको अच्छा खासा पैसा मिल सके। अब मैं बात कर लेते हैं 4 नंबर रूल के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है रूल नंबर 4, 100 दिनों तक आप 3 खर्चा कम कर लो। कितने 100 दिनों तक आप 3 खर्चा कम कर लेंगे आपका 1 लाख रुपये नॉर्मल में बच जाएगा। ठीक है, क्या बाहर की चाय कॉफ़ी का पीना आप लोग बंद कर दो। अगर आप लोग पल पल पर बाहर की कॉफ़ी पीते हो, चाय की पीते हो, आप लोग बंद कर दो सिर्फ 6 से 10 महीने तक आप लोग। और दूसरा आ जाता है बेकार की जो स्कॉलरशिप हम लोग लेते हैं, जो बेकार की चीज़ें होती हैं उन पर हम लोग खर्चा ना करें, तब आपका 1 लाख रुपया पैसा बच जाएगा। ठीक है। या फिर आ जाती अचानक शॉपिंग आप करना चाहते हो, जैसे हमने बहुत से लोग देखे हैं जिनको अच्छी चीज़ लग जाती है वो अचानक शॉपिंग कर लेते हैं, वो भी ऐसा ना करें आप लोग 9-10 महीने तक। यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा कट करेंगे बड़ा सेविंग होगा। आप लोग छोटे कट करेंगे तो आपकी बहुत बड़ी सेविंग हो जाएगी। समझ रहे हैं हमारी बात को। अब मैं बात कर लेते हैं रूल नंबर 5 के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है साइड इनकम बढ़ाओ। आप लोग अगर 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं तो आप लोग साइड इनकम होती है उसको मतलब बढ़ाओ। अब कैसे बढ़ाएगी, फ्रेशलिंग सीखो। जो फ्रेशलिंग होती है आप उसको सीख लो। मतलब अगर युवा हैं, कोई बच्चे हैं तो आप लोग उसके बारे में सीख लो, जिससे आप लोगों को आगे चल कर फ़ायदा होगा।
आप अच्छे से पैसे को कमाएंगे, बचाएंगे। या फिर लिखा है घर की बेकार जो चीज़ें हैं उनको बेच दो। अगर आपके घर में कोई भी बेकार की चीज़ पड़ी हुई है तो आप उस चीज़ को बेच दो। ऐसे मत बेचना, आप अपने घर परिवार में मम्मी पापा को पूछ लो, भाई बहन को पूछ लो, ये तुम्हारी चीज़ है, काम की है क्या? वो अगर नहीं हमारे काम की चीज़ नहीं है तो आप उस चीज़ को बेच दो। उससे क्या होगा, आपके पास पैसा आ जाएगा, वो आप लोग किसी भी म्यूचुअल फंड में, आरडी में, एफडी में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दो। अब आ जाती है वीकेंड पार्ट टाइम। अगर आप लोग कोई घर पे रहते हो, कोई महीने हफ्ते खाने की जॉब देख लो जिससे आप लोग पर डे रेगुलर पैसा मिलता रहे, उससे आप लोग उस पैसे को बचा सकते हो। नहीं, अब मैं बात कर लेते हैं, यहाँ पर और लिखा हुआ है जितनी कमाई उतना जल्दी फंड आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं आ जाता है रूल नंबर 6 पे आता लिखा है बैंक में ऑटो डेबिट लगाओ। अगर आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, आप लोग उस अकाउंट में मतलब ऑटो डेबिट लगा दो, जिससे क्या होता है आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे कट जाते हैं। ऐसा मत करना, किसके लिए करना है वो हम आपको बताएंगे। हर महीने में एक फिक्स्ड अमाउंट, मतलब हर महीने में आप लोग एक फिक्स अमाउंट कर दो। फिक्स मुझे 500 रुपये करने हैं महीने पे, या 400 रुपये महीने करने हैं, या 10,000 रुपये मुझे महीने करने हैं, फिक्स कर दो। ऑटोमेटिकल सेविंग अकाउंट एफडी, आरडी, एसआईपी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिक ही आपके मतलब इन चीज़ों में पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तभी हम लोग 1 लाख रुपए इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर हम लोग एफडी करेंगे, आरडी कर देंगे, एसआईपी के होंगे तो इसमें अच्छा खासा हम लोगों को ब्याज के साथ में पैसा रिटर्न मिलता है। जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताई थी ना, उसमें आपको एसआईपी के बारे में हमने बताया था। अब तो जैसे हमने आप लोगों को बताया है, ऐसे ही आप लोग 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड को बचा सकते हो, तभी आप लोगों को काम में आने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग घर पे रखते रहोगे पैसे का तो आपका 1 लाख रुपए इमरजेंसी फंड कभी नहीं बन पाएगा। अगर आप लोग कहीं पर भी फिक्स कर दोगे तो आप लोगों का पैसा जल्दी बन जाएगा। 2-3-4 महीने के अंदर में आप लोग 1 लाख रुपए का पैसा को बचा सकते हो। इसलिए आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें। और अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को फाइनेंस के संबंध में ऐसी जानकारी प्राप्त होती रहे। फिर मिलते हैं आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।